शैलेंद्र जी, तो अगर आप उसको लाल स्क्रीन ना देखें जो डाउ में हुआ है, तो तीन चीजें बहुत अहम हुई हैं। क्रूड हैज करेक्टेड मोर देन 12% फ्रॉम रीसेंट हाइज। बॉन्ड यील्ड्स हैव हिट 8 मंथ लो। अच्छा, आपको कॉरिलेशन बता दूं, बॉन्ड यील्ड घटना यूएस में बैंक्स के लिए नेगेटिव है, लेकिन इंडिया में बहुत पॉजिटिव है। और ये क्रूड घटना इंडिया के लिए मैक्रो में वी शुड स्टैंड आउट। तो ये जो ईटीएफ सेलिंग है, ये शायद एक दिन और चले। मैं तो बहुत ज्यादा बुलिश हो गया। अब मेरे को और कोई जगह देखनी नहीं, मेरे को तो अपना भारत ही महान लग रहा है। साथ में आपको बताऊं कि आपने सब रिजल्ट देखे, लेकिन इंडियन बैंक के रिजल्ट मेरे हिसाब से उनके हिस्टोरिकल गेज से भी सबसे अच्छे क्वार्टर आया। आप उनकी नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन देखें और प्रोविजनिंग देखें तो बहुत ही स्ट्रांग है। सो आई थिंक पीएसयू बैंक्स आर गोइंग टू रूल द रूस्ट। यील्ड्स आर फॉलिंग, इन्फ्लेशन इज नाउ देयर इज नो टॉक ऑफ इन्फ्लेशन, सो हाउ कैन यू बट इग्नोर इंडिया। तो मेरे को यहाँ पे, जैसे आपको पहले कहा, मुझे लगता है ऑटोज एंड बैंक्स, मिड कैप बैंक्स विल आउट परफॉर्म। रिजल्ट्स विल बी अ प्रीकर्सर। डोंट गो बाय जस्ट वन एचडीएफसी बैंक, दैट ऑल्सो इन अ वीक क्वार्टर फॉर देम। I think the other SBI, ICICI, Axis will lead the flow, but I am betting on Indian Bank। 140 में लीजिए, 135 का स्टॉप लॉस, 150 का टारगेट। और बैंक ऑफ बड़ौदा 79.50 to 80 में लीजिए, 77 का स्टॉप लॉस, 90 का टारगेट। अब ये वॉलेटिलिटी को प्ले करना है, तो 2-4 दिन आपको वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करनी है। ये कंपल्सिव जो से कहते हैं ना लीवरेज सेलिंग है। आधे घंटे के बाद मुझे लगता है यहाँ से इंडिया शुड बी एन आउट परफॉर्मर डेफिनेटली। And going into the second week or last week of July, we should be at relative back to those levels. चलिए, बहुत ही बढ़िया आपके सामने व्यू आता हुआ दिख रहा है इंडियन बैंक पर, और बहुत ही सेफ खेलते हुए आज वसीम साहब उनकी राय है कि आप इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में लॉन्ग कॉल्स फिलहाल ले सकते हैं। डिप खरीदारी की राय, और कह रहे हैं कि 2 या 3 दिन वॉलेटिलिटी आपको बर्दाश्त करनी हुई देखेगी। ऐसे में क्विकली भसीन सर से बात कर ली जाए। भसीन सर, हाय, गुड आफ्टरनून। क्विकली इस समय के दोपहर के बढ़िया वाले पिक्स कौन से हैं सर? तो आशीष जी देखिए, कहाँ आपने जो सोचा था अंबुजा अल्ट्राटेक न्यू ऑल टाइम हाइस पे जा रहे हैं, और वो बता रहा है कि मटेरियल्स का कैपेक्स इतना स्ट्रांग है, चाहे स्टील हो, सीमेंट है, कि बैंक्स विल बी लाफिंग देयर वे, क्योंकि उनको रीपेमेंट हो रही है और न्यू कैपेक्स स्टार्ट हो रहा है। तो जो ये आप सोच सकते हैं थोड़ा सा मार्केट का मनमुटाव है, इट इज ऑल मिसप्लेस। क्रूड इज लोअर मोर देन $12 एंड सो आर बॉन्ड यील्ड। आई थिंक बैंक्स विल राइड दिस रैली। इतनी ज्यादा शॉर्ट हुए हैं सारे बैंक्स कि शॉर्ट कवरिंग इन द लास्ट आवर आई वुड से वुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। तो मैं यहाँ 2 दिग्गज स्टॉक्स पे कह रहा हूँ, दैट इज एचडीएफसी, द मेन एचडीएफसी मॉर्गेज लेंडर, 2465 में लीजिए, 2410 का स्टॉप लॉस है, 2565 का टारगेट। आईसीआईसीआई बैंक लीजिए, तो उसके नंबर्स है सैटरडे को, और सबसे अच्छा क्वार्टर आएगा आईसीआईसीआई का। 642.50 to 643, 631 का स्टॉप लॉस, 665 का टारगेट। अरे वाह, तो ये दोनों हेवीवेट्स अगर चलने तो फिर दिक्कत कहां है? एचडीएफसी लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक, भसीन सर कर रहे हैं, इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने के आप मौके ढूंढिए। तो क्लियर है, फाइनेंशियल्स जो बहुत प्रेशर दिखा चुके हैं, अब शायद आगे स्थिति सुधरती हुई नजर आए। तो देखिए वीरेंद्र, मेरे को लगता है गैप्स, ये जो कल की छुट्टी है उस कारण से आज भी पेसिमिज्म है। और बैंक निफ्टी देखिए, ऑलमोस्ट 1500-1800 पॉइंट कलेक्ट हो चुका है, एंड देयर वाज नो यील्ड्स फॉलिंग, ऑयल प्राइसिंग इज ऑल वेरी। मुझे लगता है जो सरप्राइज एंट्री होगी वो नेक्स्ट वीक से बैंक्स होगी। आई एम ओवरवेट ऑन बैंक्स एज ए डिस्क्लोजर। ऑल दीज आर अपॉर्चुनिटीज टू बाय। अगर आप सीमेंट, स्टील, अब पेंट्स, आप कंजम्पशन में इतनी स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो द क्रेडिट हैज टू बी देयर, द क्रेडिट साइकिल हैज टू एनलार्ज। और आई सी नो रीजन व्हाई बैंक शुड नॉट रिपोर्ट सॉलिड नंबर्स, स्टार्टिंग विद आईसीआईसीआई बैंक एंड फॉलोड बाय एसबीआई, एक्सिस एंड सो ऑन। तो मेरे दोनों रुझान होंगे टुवर्ड्स लेंडिंग, एक मॉर्गेज इंस्टीट्यूशन और एक वो है। मैं ये भी कहूं कि ये बैंक निफ्टी में जो वीकनेस है, डोंट बी सरप्राइज के मंडे थर्सडे को एक्सपायरी के दिन यहां से कोई 1000 पॉइंट का ऊपर ही मिल जाए, बिकॉज आई थिंक द मार्केट इज सो हेवीली ओवरसोल्ड। इतनी ज्यादा शॉर्ट बैंक निफ्टी में हो रहा है कि डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है मोस्ट ऑफ द बैंक्स। तो पहला लीजिए एचडीएफसी 2465 में, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 2410, 2565 का टारगेट, 640 रुपए 8 आने में लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक 621 का स्टॉप लॉस, 665 का टारगेट। ऐसे बैंक अगर आप देखिए आपकी प्रिफर्ड,
पिक में से शामिल रहेगा। HDFC फ्यूचर्स बाय कीजिएगा। तो आप क्वालिटी को अगर आप देखें तो बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए, अगर थोड़ा सा नॉट एग्जैक्टली वन गो में या फिर एक सिंगल इम्पैक्ट कॉस्ट के साथ अगर कुछ ना खरीदना हो, मल्टीपल ट्रांचेस में खरीदना हो, तो आपको अच्छा क्या लग रहा है जिस पर थोड़ा सा आप SIP मॉडल में काम करेंगे? भसीन साहब, यही दोनों शेयर, ये दोनों बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक। देखिए वीरेंद्र जी, मुझे अरसा हो गया, मैं कह रहा हूं ये जो एक दिन का फियर 2 दिन का है, इसमें ऑब्वियसली ETF आउटफ्लोज हैं, बट आप ये हाउ कैन यू बी बेरिश ऑन इंडिया व्हेन क्रूड इज फॉलन ऑलमोस्ट 12% एंड बॉन्ड यील्ड्स आर एट अ 6 month लो? आई थिंक बैंक्स विल बी इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। और ये जो क्रेडिट का साइकिल है, इट इज जस्ट अबाउट अ मैटर ऑफ टाइम। मोर अर्निंग्स विल टेल यू दैट यू कांट हैव कॉस्ट ऑफ मनी एट दिस लोज एंड नॉट मेक मनी। तो मेरे को लगता है आप दिग्गज बैंकों में रहिए, HDFC, ICICI बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, एंड एड सम मारुति एंड हीरो मोटो। ये बास्केट आप लीजिए, बिकॉज ऑटो एंड मिड कैप दे आर गोइंग टू कॉल द शॉट्स इन द नेक्स्ट 1 month। ये रणनीति आपके सामने फिलहाल आती हुई दिख रही है भसीन साहब की तरफ से। आज के 2 ट्रेड्स हैं ICICI बैंक और HDFC, और दोबारा दोहराते हुए अपनी बुलिशनेस कैनरा बैंक, खासकर बैंक ऑफ बड़ौदा, और आपने मारुति पर राय आती हुई दिखी है एक शानदार SIP की।